सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म रेड नोटिस। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रोम, जहां पर एजेंट जॉन उसकी टीम के साथ एक म्यूजियम में जा रहा है। उन्हें बिशप नाम की एक लड़की से खबर मिली है कि म्यूजियम में से एक सोने के अंडे की चोरी होने वाली है। लेकिन जब वे म्यूजियम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोने का अंडा वहीं पर है और इसीलिए जॉन थर्मल सेंसर का इस्तेमाल करता है। इस डिवाइस से पता चलता है कि यहाँ पर जो अंडा है वो डुप्लीकेट है। लेकिन म्यूजियम का मैनेजर जॉन की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि थर्मल सेंसर में कुछ खराबी है। तभी जॉन एक बच्चे के पास से कोला लेकर उसे अंडे पर डालता है और सोने का अंडा पिघलने लगता है, जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल अंडा चोरी हो चुका है। तभी वहां पर जो भी हो रहा है उसे नोलान नाम का शख्स बड़े ध्यान से देख रहा है। कुछ देर बाद वो वहां से भागता है। जॉन नोलान का पीछा करता है। कुछ देर बाद जॉन नोलान के सामने गन लेकर खड़ा होता है। जॉन उसे सोने का अंडा वापस करने के लिए कहता है, लेकिन नोलान इनकार करता है। जॉन नोलान को लेकर खिड़की से कूद जाता है। वे छत पर गिरते हैं, जिसके बाद नोलान एक बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। जॉन कार से उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस चोरी को 2 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। नोलान अपने घर बाली आता है। जब वो घर में एंटर होता है तब वो जॉन को अपने घर में देखकर सरप्राइज होता है। जॉन के साथ डिटेक्टिव टेस और उसकी टीम भी वहां पर है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोलान 18 से ज्यादा देशों में वांटेड है और वो 6 जेलों से भाग चुका है। डिटेक्टिव डेस उसे कहती है कि वे उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज देंगे। पुलिस नोलान को अरेस्ट करती है और सोने के अंडे को लेकर एक बैग में रखते हैं और वो बैग कार में रखते हैं। जब जॉन कार में जाता है तभी वहां पर बिशप आती है और असली सोने के अंडे को नकली सोने के अंडे से बदलकर वहां से चली जाती है। नोलान की अरेस्ट के कुछ दिन बाद जॉन रोम में एंजॉय कर रहा है। तभी डिटेक्टिव डेस उसके पास सोने का अंडा लेकर आती है और वो उसी अंडे को तोड़ देती है। वो जॉन पर असली सोने का अंडा चोरी करने का आरोप लगाती है, क्योंकि डकैती के दिन $8 मिलियन जॉन के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। डिटेक्टिव जॉन को अरेस्ट करके रशिया की जेल में भेज देती है। जॉन जेल में अपने सेल में आता है। वहां उसे नोलान मिलता है, जो कि उसका सेलमेट है। वे दोनों खाना खाने जाते हैं, जहां पर नोलान जॉन को बिशप के बारे में बताता है। वो जॉन को बताता है कि बिशप ने असली सोने का अंडा चुराया है, क्योंकि उसे मिस्र के अरबपति को वो अंडा बेचना है और वो अरबपति इस सोने के अंडों को अपनी बेटी की शादी के दिन गिफ्ट करना चाहता है। इस काम के लिए बिशप को $300 मिलियन मिलेंगे। इसलिए अब जॉन और नोलान मिलकर टीम बनाते हैं। जॉन नोलान को दूसरे अंडे के लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि एक आर्म्स डीलर के पास है। तभी नोलान जॉन को उस आर्म डीलर की सारी डिटेल बताता है, जिसे सुनकर जॉन सरप्राइज होता है। कुछ वक्त बाद जेल में कुछ कैदी जॉन पर हमला करते हैं। तभी जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वे जॉन और नोलान को जेलर के पास लेके जाते हैं। वे दोनों जेलर को देख के सरप्राइज होते हैं, क्योंकि जेलर और कोई नहीं बल्कि बिशप है। बिशप उन दोनों को वेलकम करती है और कहती है कि क्या तुम दोनों दूसरे और तीसरे सोने के अंडे को खोजने में मदद करोगे। बिशप उन्हें प्रॉफिट में 10% ऑफर भी करती है, लेकिन नोलान इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वहीं जॉन तीसरे अंडे के बारे में बिशप ने जो कहा उसे सुनकर हैरान है, क्योंकि जॉन का मानना था कि तीसरा अंडा गायब है। लेकिन बिशप उसे बताती है कि नोलान जानता है कि तीसरा अंडा कहां पर है, और इतना कहने के बाद बिशप वहां से चली जाती है। जॉन और नोलान अपने सेल में वापस आते हैं। वे दोनों जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं और कुछ दिन बाद वे दोनों जेल से भागने के अपने प्लान को एक्शन में लाते हैं, जहां पर वे दोनों लॉन्ड्री के पास एक धमाका करते हैं, जिससे आग लग जाती है। जेल के गार्ड आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। जेल में भगदड़ मच जाती है। नोलान और जॉन इस भगदड़ का फायदा उठाते हैं और जेल से भागने की कोशिश करते हैं। एक गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वे दोनों को पकड़ नहीं सकता। जॉन और नोलान जेल की दीवार के किनारे पर खड़े हैं। वे दीवार को पार करते हैं और अपनी एक निर्धारित जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर है। वे दोनों एक गार्ड पे हमला करके उसे मार देते हैं। फिर जॉन जेल के मेन गेट पर फायरिंग करता है, जिससे कि गेट बंद हो जाता है। अब वो ब्रिज से दौड़ता हुआ नोलान के पास आता है, जो कि हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है, लेकिन जेल के गार्ड तभी ब्रिज को उड़ा देते हैं। जॉन टूटे हुए पुल का हिस्सा पकड़ने में कामयाब रहता है और बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है। नोलान हेलीकॉप्टर से गार्ड्स पर फायरिंग करता है, वहीं जॉन बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में बैठता है। एक गार्ड हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायर करता है। तभी जॉन हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजे खोल देता है और मिसाइल बीच में से पास हो जाती है। वे दोनों भागने में कामयाब रहते हैं। अब हम बिशप को देखते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस अफसर को हथकड़ी से बांध देती है और उसके लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्टिव डेस को जॉन और नोलान के बारे में जानकारी देती है कि वे दोनों जेल से भाग गए हैं।
वहीं जॉन और नोलान दूसरा अंडा चुराने के लिए वेल्सिनिया आते हैं। जब वे सोने का अंडा चुराने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक पार्टी हो रही है। नोलान और जॉन भी पार्टी में जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होकर। जॉन वहां पर बिशप को देख के उसके पीछे जाता है। बिशप जॉन के साथ डांस करती है। तभी एक मर्चेंट जो कि पार्टी का ओनर है, वो जॉन के पास आके कहता है कि उसे बिशप के साथ डांस करना है। जॉन वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उस आर्म्स डीलर का फोन चुरा लेता है। अब वो नोलान के पास जाता है। फिर वे दोनों उस आर्म्स डीलर के ऑफिस में जाते हैं। उस फोन में कोड होता है। जब वे दोनों कोड लॉक में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर डिटेक्टिव डैश आ जाती है। वो जॉन से कहती है कि नोलान को गिरफ्तार करो। जॉन डैश से हथकड़ी लेने के बहाने उस पर हमला करता है और फिर वे दोनों वहां से उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर सोने का अंडा है। जब वे दोनों उस कमरे में रखे सोने के अंडे को लेने जा रहे हैं, तभी वहां पर बिशप आ जाती है और अंडा ले लेती है। जॉन और नोलान भी हार मानने वाले नहीं है। वे तीनों लड़ते हैं। तभी वहां पर वो आर्म्स डीलर आ जाता है, जो जॉन और नोलान को देखकर सरप्राइज होता है। वहीं बिशप उस आर्म्स डीलर को सोने का अंडा दे देती है। बिशप और मर्चेंट मिले हुए हैं। ये देखकर जॉन और नोलान दोनों चौंक जाते हैं। अब आर्म्स डीलर के आदमी उन दोनों को मार मार के बेहोश कर देते हैं। जब वे दोनों होश में आते हैं तो वे खुद को बंधा हुआ पाते हैं। आर्म्स डीलर और बिशप उन दोनों से तीसरे अंडे के बारे में पूछताछ करते हैं। नोलान कुछ भी कहने से इनकार करता है। अब बिशप जॉन को टॉर्चर करती है ताकि नोलान उसे सोने की लोकेशन के बारे में बता दे। नोलान कहता है कि सोने का तीसरा अंडा इजिप्ट के कैरो शहर में है, जिसे क्लियोपेट्रा की कब्र में रखा गया है। ये सुनकर बिशप और आर्म्स डीलर खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तभी वो आर्म्स डीलर बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप ने उस आर्म डीलर की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। वो दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। जॉन और नोलान खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। कुछ देर बाद वो आर्म्स डीलर होश में आता है, लेकिन उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। वो गोलियां चलाता है, जिससे जॉन की हथकड़ी खुल जाती है, जो आर्म्स डीलर पर हमला करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। वे दोनों भागते हैं और वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। अब वे ट्रेन में जा रहे हैं। तभी जॉन नोलान को तीसरे अंडे की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन नोलान बताने से इनकार करते हुए कहता है कि उसे जॉन पर भरोसा नहीं है। तभी जॉन उसे ट्रेन से बाहर लटका देता है। सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है और एंड वक्त पर जॉन नोलान को वापस खींचता है। जॉन उसे आश्वासन देता है कि वो उसकी मदद करेगा और बिशप को भी अरेस्ट करेगा, जिसके बाद नोलान तीसरे अंडे की लोकेशन बताता है। नोलान कहता है कि सोने का तीसरा अंडा अर्जेंटीना में है। ये उस वक्त की बात है जब सोने का अंडा हिटलर के कब्जे में था। जब हिटलर की मौत हुई तो उस सोने के अंडे को अर्जेंटीना में ट्रांसफर किया गया। अर्जेंटीना में वो अंडा कहाँ पर है, उसका मैप सिर्फ नोलान के पास है। अब वे दोनों अर्जेंटीना आते हैं। मैप के आधार पर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सोने का अंडा है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जॉन फ्रस्ट्रेट होने लगता है और गुस्से में कंपास जमीन पर फेंकता है। कंपास के नीचे गिरने से किसी लोहे जैसी चीज से टकराने की आवाज आती है। वे दोनों नीचे खोद कर देखते हैं तो उन्हें एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है। दोनों नीचे जाते हैं और सोने के अंडे की खोजबीन करते हैं। काफी खोजने के बाद उन्हें सोने का अंडा मिल जाता है। तभी वहां पर एक बार फिर बिशप आती है और उन दोनों पर बंदूक तान देती हैं। वो नोलान को उसे अंडा देने के लिए कहती हैं। नोलान बिशप के पास आता है। तभी वहां पर डिटेक्टिव टैस अपनी टीम के साथ आती हैं। अब सभी के बीच गनफाइट होती है। तीनों चोर एक साथ मिलकर पुलिस का मुकाबला करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश भी। वे एक कार लेकर भागते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही है। दरवाजा तोड़ते हुए कार पानी में गिर जाती है। तीनों नदी में कूद जाते हैं, लेकिन पुलिस पानी में नहीं कूदती। कुछ देर बाद नोलान पानी में से सोने का अंडा लेकर बाहर आता है, लेकिन उसे जॉन कहीं नहीं दिखता। वो अंडे को वहीं रखकर जॉन को खोजने के लिए जाता है, लेकिन जॉन पहले से ही वहीं पर है। नोलान वापस आता है और वे दोनों साथ भागने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें वहां पर बिशप दिखती है। नोलान बिशप के पास आता है। तभी जॉन बिशप को हक करके किस करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे दोनों शादीशुदा हैं और जो कुछ भी हुआ वो एक प्लान का हिस्सा था, ताकि वे दोनों सोने के तीनों अंडों तक पहुंच सके। अब वे नोलान के पास से सोने का अंडा लेकर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजिप्ट के अरबपति की बेटी की शादी हो रही है। जॉन और बिशप शादी में हैं और वो अरबपति अपनी बेटी को सोने के तीनों अंडे तोहफे में दे रहा है। तभी वहां पर पुलिस आती है और उस अरबपति व्यापारी को सोने के अंडे की चोरी के लिए अरेस्ट कर लेती है। वहीं जॉन और बिशप वहां से आसानी से भाग जाते हैं। कुछ महीने बाद हम जॉन और बिशप को एक बोट पर देखते हैं। वहां पर नोलान आता है और एक बड़ी रॉबरी में उसकी मदद करने के लिए कहता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर उन्होंने रॉबरी में उसकी मदद नहीं की
तो डिटेक्टिव टेस उन्हें अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि वो पहले ही उनके अकाउंट फ्रीज कर चुकी है और वो उन्हें अब अरेस्ट करने आ ही रही है। जॉन नोलान को मना कर देता है। तभी बिशप उसे समझाती है, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, वे रॉबरी करने के लिए मजबूर है। जॉन एग्री करता है और वे नोलान के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। जब डिटेक्टिव टेस वहां पर आती है तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वहीं हम जॉन, नोलान और बिशप को अपने नए मिशन पर जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म रेड नोटिस की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।